नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा अभिवादन स्वीकार करें। राजनीति के शोर, आरोप प्रत्यारोप और तीखी बहसों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश मानवीय संवेदना और क्षमा की भावना को रखते हुए सामने आया है। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह बच्चों को माफ करने की बात कही, उसने संवाद, संस्कार और सुधार की जरूरत पर एक नई चर्चा को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि उन्हें और उनकी दिवंगत माता को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उन्होंने बदले की भावना के बजाय बच्चों को समझाने और उन्हें सही रास्ता दिखाने की बात कही। उनका कहना था कि बचपन में गलतियां होती हैं और गलतियों से सीखने का अवसर भी मिलता है। यह संदेश उनके उस पक्ष को सामने लाता है जिसमें वे कठोर प्रतिक्रिया के बजाय सुधार और मार्गदर्शन को महत्व देते दिखाई दे रहे हैं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। पीएम मोदी ने कहा कि समाज में इस घटना को लेकर आक्रोश होना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सभ्य समाज में ऐसी भाषा चिंता का विषय है, लेकिन साथ ही उन्होंने बच्चों को गले लगाकर और उन्हें सही दिशा दिखाने की अपील की है। उनके शब्दों में एक अभिभावक जैसी भावना दिखाई दी, जहां गलती करने वालों को केवल दंडित करने के बजाय उसके भविष्य को संवारने की सोच दिखाई देती है। मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में दांत और जीभ का उदाहरण देते हुए कहा कि कभी कभी जीभ दांतों के बीच आ जाती है और चोट लग जाती है, लेकिन हम दांतों को नहीं तोड़ते क्योंकि दोनों हमारे अपने हैं। इसी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे भी हमारे ही हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाना समाज का दायित्व है। यह उदाहरण उनके संदेश की संवेदनशीलता को और प्रभावी बनाता है। मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन अक्सर दृढ़ फैसलों, मजबूत नेतृत्व के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन इस संदेश में उनका एक अलग मानवीय पक्ष देखने को मिला है। उन्होंने गुस्से और प्रतिक्रिया के स्थान पर धैर्य, क्षमा और सकारात्मक सोच का रास्ता चुना। एक बड़े जनप्रतिनिधि के रूप में यह संदेश इस बात पर जोर देता है कि समाज को केवल गलतियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सुधार के अवसर भी देने चाहिए। प्रधानमंत्री ने युवाओं को देश के भविष्य से जोड़ते हुए कहा कि वे गलतियों से सीखें, अपने सपनों के साथ आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। उनके शब्दों में युवाओं के प्रति विश्वास, उम्मीद की झलक दिखाई दी। उन्होंने यह भावना व्यक्त की कि देश की प्रगति में हर युवा अपनी भागीदारी जरूर निभाए और उनका उज्जवल भविष्य ही देश की ताकत बनेगा। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। इस पूरे संदेश में प्रधानमंत्री का एक संवेदनशील, धैर्यवान और क्षमाशील व्यक्तित्व सामने आया। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि समाज की मजबूती केवल कानून और व्यवस्था से नहीं, बल्कि संस्कार, संवाद और करुणा से भी बनती है। बच्चों की गलती को सुधार का अवसर मानना और उन्हें बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित करना, इस संदेश में उनको साफ दिखाई दिया। एक सकारात्मक और सामाजिक सोच को दर्शाता भी है। आज जब सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा और आपसी सम्मान पर लगातार चर्चा होती है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश सहनशीलता और मानवीय मूल्यों की याद दिलाता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत आघात को पीछे रखते हुए बच्चों के भविष्य और समाज के संस्कारों की प्राथमिकता देने की बात की। यही भावना उनके संदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रही है।
प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो संदेश केवल एक घटना पर प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समाज के लिए एक संदेश भी है। गलती करने वालों को सुधार का अवसर देना, युवाओं को सही दिशा दिखाना और संवाद के रास्ते आगे बढ़ना एक मजबूत और संवेदनशील समाज की पहचान है। ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए लोकमत भारत के साथ। नमस्कार।